गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम चैप्टर पढ़ रहे थे 15 और एक्सरसाइज चल रही थी 15.1। तो 15.1 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और जो क्वेश्चन हमारे रह गए वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मैंने वीडियो नंबर 16 अपडेट किया था, ठीक है, जो वीडियो नंबर 16 जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि अगर वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। उस प्रश्न का आंसर होगा 28 सेमी। 28 सेंटीमीटर कैसे होगा, देखिए आपको परिधि दी गई है, 176 सेंटीमीटर और परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 176। बेटा पुट दी वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मान रख दो, आर बराबर में 176, आर बराबर 176 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। 22 से कैंसिल हो गया 8 पर और 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 पर, 7 4 जा 28 सेमी, यानी 7 चौका 28 सेमी। तो इसका आंसर था जो मैंने वीडियो नंबर 16 में आपसे प्रश्न पूछा था और जिन विद्यार्थियों ने कमेंट किया है, लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही कमेंट किया है, ठीक है। और जो विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं वो मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो जो प्रश्न हमारे द्वारा पूछा जाए उसका कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए तो आज हम चलते हैं 15.1 प्रश्नावली के शेष प्रश्नों पर। आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर एक 60 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कि जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये वृत्ताकार मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं और ये त्रिज्या दी गई है आपको 35 मीटर। कितनी त्रिज्या दी गई है 35 मीटर। अब इसके चारों तरफ एक फुटपाथ बनाना है। अरे कभी पार्क में गए हो घूमने आप, पार्क के चारों ओर आप देखोगे ना ऐसे घूमने के लिए एक ना ऐसे मतलब एक सड़क या एक मार्ग सा बना होता है, इसी तरह से वृत्ताकार एक मैदान है, इसके चारों ओर एक आपको मार्ग बनाना है। मार्ग कितना चौड़ा, मार्ग की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर। कितनी 7 मीटर ये मार्ग है पूरा। इस मार्ग यानी इस पथ का, देखिए इस मार्ग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो देखो, तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये तो हमारा वृत्ताकार मैदान था, ये हमारा वृत्ताकार मैदान था, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान था, हमने इसके क्या किया, चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना दिया। तो आप कहेंगे सर हमें तो 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं, यानी एक ही बिंदु को केंद्र मानकर एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, इस पर 2 वृत्त बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, तो ये सकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो आप कहेंगे सर मार्ग का क्षेत्रफल यानी 2 वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये 2 वृत्तों के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल है, 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे और ये बीच का जो क्षेत्रफल, इसको आपने मार्ग ही तो कहा, तो मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, देखिए क्या बेटा, कौन से वृत्त है, सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त वाला फॉर्मूला लगा दो, पाई कॉमन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यही तो होता है, मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो, ठीक है। फिर पाई कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमेशा R1 लिखना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमेशा R2 लिखना है। ऐसे करोगे आपका आंसर किताब से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये बोला नहीं गया है कि अंदर है या बाहर है। सही आंसर इस क्वेश्चन का चाहिए तो आपको फुटपाथ अंदर की ओर बनाना पड़ेगा, यहां अंदर कर लीजिएगा कि इसके अंदर चारों ओर
अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है आपने। ठीक है, तो इस प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है, लिखे मतलब वैसे त्रुटि नहीं है, भाषा में त्रुटि है। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, अगर इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब और करो ना आप, तो उसको यूं भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर देखिए, जब दो सहकेंद्रीय वृत्तों की बात आती है, सहकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही बिंदु को केंद्र मान करके जब आप दो वृत्त बनाते हैं, इन दोनों वृत्तों के द्वारा परिबद्ध एरिया यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त माइनस कर देंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमेशा R1 बोलते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमेशा R2। पाई कॉमन आ गया, फॉर्मूला क्या रह गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगर और अच्छे से इसको करें आप तो इसे याद रख सकते हैं, एक ही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया 22/7, ठीक है बेटा। अब बताओ, ये जो पहले अपने R1 की बात करते हैं, ये कौन सा वृत्त है बेटा, बड़ा वृत्त है ना। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बताओ, 35 तो अंदर वाले की होगी। देखो बेटा, ये कितनी है त्रिज्या, 35 तो ये हो गई, देखो इधर ये 35 तो है, 35 ये और 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, दोनों को जोड़ो, टोटल त्रिज्या कितनी होगी बाहर वाले वृत्त की, 42। 35 + 7 42। तो आप कहेंगे सर R1 का मान यहां पर 35 + 7 यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 42 मीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको पता ही है, अंदर वाला वृत्त कितना था, 35 मीटर का था। ठीक है, तो चलो 42 + 35, ठीक है, फिर 42 - 35। आप कहोगे सर 22 × 7 कितना हो जाएगा बेटा, इसको जोड़ो आप, 42 + 35 कितना हो जाएगा, 77 × 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 से 7। अब बेटा 77 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो आप, चलो किलो 22 से मैंने मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 1, तो आंसर कितना आया, 1694 मीटर स्क्वायर। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसी तरह से करेंगे। जब भी आपको कहा जाए कि एक पार्क के चारों ओर एक फुटपाथ बनाया गया है, एक मार्ग बनाया गया, उस मार्ग का क्षेत्रफल, तो आप समझ जाना कि ये दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा घेरे गए क्षेत्र का, यानी दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर हमारी बुक से तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा, नहीं करेगा, क्योंकि बुक का आंसर मैच तभी करेगा जब आप इस वृत्त को जो फुटपाथ आपने बनाया है इसको अंदर की ओर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, एक बार ये आप नोट कर लीजिए। देखो मैं दूसरा आपको करवा रहा हूं, इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बुक से मैच करेगा वो देखिए बात। देखो बाहर अंदर कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों आपको पढ़ा रहा हूं, अंदर वाला भी करवा रहा हूं, बाहर वाला भी करवा रहा हूं। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एक आगे आपके चैप्टर नंबर 16 के अंदर प्रश्न आएगा, शायद सॉरी 15.3 के अंदर आपको एक प्रश्न मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें बाहर की ओर पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये मान लो कि आपके पास में वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र। त्रिज्या कितनी बेटा इसकी, 35। कितनी है, 35। अब ये कहता है कि इसके अंदर एक इस तरह से फुटपाथ बना दिया। क्या बना दिया मैंने, फुटपाथ। इस फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है, 7, और टोटल जो त्रिज्या थी पार्क की वो कितनी थी, 35। तो बताओ फिर अंदर वाले की त्रिज्या कितनी रह गई। तो आपको बोले टोटल 35, 7 मीटर चौड़ा ये हमारा फुटपाथ आ गया। इस फुटपाथ में से मैंने 7 माइनस कर दिया, तो बताओ कितनी रह गई अंदर वाले की, 28 रह गई। बड़ी त्रिज्या को R1 बोलते हैं, छोटी त्रिज्या को R2 बोलते हैं। तो ये दोनों वृत्त कौन से, सहकेंद्रीय वृत्त, और यहां फॉर्मूला लगेगा दो सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा एक ही बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए दो वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। और परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है, ये मार्ग ही तो है। तो आपसे पूछा गया है मार्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया है, मार्ग का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा बेटा, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लगाया था, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7।
R1 कितना है बेटा बोलो 35, R2 कितना है बेटा 28 और यहां 35 माइनस 28, 22 बटा में 7 बोलो कितना हो जाएगा बेटा 50 और ये हो जाएगा आपके पास में 63 और ये 7 से 7 कैंसिल। अब आप 22 को मल्टीप्लाई करो 63 के साथ। चलिए 63 इंटू 22, 2 3 6, 2 6 12, 6 12 यानी 6 8 3 1 यानी 1386 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया ना मार्ग का क्षेत्रफल। बेटा ये सवाल मैंने आपको दोनों तरीकों से करवा दिया है, इसमें अंदर या बाहर के बारे में नहीं बताया गया था। अगर इसको मैं पढ़ता हूं तो अपने आप भी पढ़ोगे तो आपको जो लगेगा बाहर की ओर बोल रहे हैं, परंतु आपकी बुक का आंसर अंदर की ओर से मिलेगा। आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ आएगा, अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर लिखा हुआ आएगा आपके पास में, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा आज का प्रश्न रहेगा। चलो इसको आज का प्रश्न ना कह करके आज का प्रश्न इसको मान लेते हैं अपने, चलो ठीक है। ये हमारा आज का प्रश्न है, ये लो जी, ठीक है। 9वें की मैं बात करता हूं। अभी तो जस्ट बताया दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, और ये R1 क्या होता है बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो और R2 क्या होता है छोटे वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं बड़े वृत्त की त्रिज्या को यानी R1 को कैपिटल R से, छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैं स्मॉल r से निरूपित कर सकता हूं क्या, बताओ आप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो बताओ ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R प्लस R, R माइनस R। बेटा एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप R1 R2 ना मान करके कैपिटल R और स्मॉल r भी मान सकते हैं। समझ आ रहा है ना आपको। कैपिटल R मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही लगा दे, बी ऑप्शन सही लगा दे, ठीक है। चलिए तो ये जो 10वां प्रश्न है ये हमारा आज का प्रश्न रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का प्रश्न रहेगा। तो देखिए दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, तो देखो आपको बेटा R1 दे रखा है 4 सेमी, R2 दे रखा है, देखो बेटा बड़ा वृत्त 4 सेमी वाला जो है वो बड़ा वृत्त होगा, जिसकी त्रिज्या बड़ी, वृत्त बड़ा, जिसकी त्रिज्या छोटी, वृत्त छोटा। तो छोटा वृत्त हो गया आपके पास में 3 सेमी, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला लगेगा, R1 R2 आपको दिया हुआ है। इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए लो जी बेटा ये हो गई आपकी 15.1 कंप्लीट। अब हम चलेंगे 15.2 प्रश्नावली पर। और 15.2 प्रश्नावली में आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा त्रिज्य खंड की। ठीक है, मैं किसकी बात करना चाहूंगा, त्रिज्य खंड की, जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, देखिए बेटा ये देखो सभी लोग ध्यान से सुनना कि त्रिज्य खंड क्या होता है। देखो इसमें दो चीजें आएंगी कंफ्यूज करने वाली। अगले वाले वीडियो में आपको वृत्तखंड सुनने को मिलेगा। अगर आपने इनकी पहचान नहीं रखी तो बेटा सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप भूल जाओगे वहां जाके त्रिज्य खंड का सूत्र लगाए या वृत्तखंड का। तो इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि देखो एक जो वृत्त होता है ना, देखो ये वृत्त देख रहे हो आप, ये क्या है, ये है एक वृत्त, ठीक है बेटा। अब ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अब देखो मैंने इस वृत्त का एक चाप लिया, देखो मैंने एक वृत्त का कोई चाप लिया, देखो ये चाप, बेटा चाप जानते हो ना, परिधि का कोई छोटा सा जो भाग मैंने ले लिया वही तो चाप है। तो ये चाप है, ये चाप मैंने लिया, देखो ये चाप है, देख रहे हो आप। अब चाप के दोनों सिरों को आप केंद्र से मिला दीजिए। तो ये क्या है,
ये दोनों त्रिज्याएं हुई कि नहीं हुई? अरे ओ ए बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है। मैं कह रहा हूं एक वृत्त लीजिए, वृत्त के ऊपर एक चाप लीजिए, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दीजिए, तो ये दो त्रिज्याएं प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी आपको? तो बेटा ये जो आकृति देख रहे हो ना, यही त्रिज्याखंड है। अब आप कहोगे सर इसकी परिभाषा क्या दें? तो आप कहेंगे कि वृत्त के चाप तथा वृत्त की दो त्रिज्याएं, कितनी देख लो, वृत्त के चाप, ये क्या है? चाप। ये क्या है? आर, आर यानी त्रिज्याएं। वृत्त के चाप तथा दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्याखंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। वृत्त के चाप तथा वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। याद रह जाएगा बेटा आपको। चाप की लंबाई को सदैव कैपिटल एल से निरूपित किया जाता है। बेटा कैपिटल एल का मतलब क्या होता है? चाप की लंबाई, और आर का मतलब यहां पर क्या है? त्रिज्या। अब देखिए, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है? थीटा। वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है? थीटा। थीटा क्या है? इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है थीटा। बेटा इस चीजों को याद कर लीजिए, देखिए, समझिए कि थीटा क्या होता है, आर क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो देख सुनो, ये जो ना, ये जो देखो, ये जो त्रिज्याखंड है इसको हम बोलेंगे लघु। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। अब जो बच गया ना शेष भाग, इसको छोड़ दो, आपको कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। अब क्या सिस्टम होता है इसकी बाद में बात करेंगे, आप तो इसको याद रखोगे त्रिज्याखंड क्या होता है। अब सुनो, अगर आपसे पूछी जाए चाप की लंबाई बताइए, आपसे पूछी जाए कि चाप की लंबाई बताइए, आपसे पूछा जाए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखो, आपसे पूछा जाए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जाए संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जाए केवल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो समझ जाना बस यही फॉर्मूला लगेगा, कोई चेंज नहीं करना है आपने। ठीक है, तो आप कहेंगे अब दोनों सूत्रों को याद कैसे रखेंगे? दोनों में लिख दो थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360। ये चाप जो है ना, चाप ये किसका भाग है? परिधि का, तो परिधि से गुना कर दो। और क्षेत्रफल किसका भाग है? क्षेत्रफल का, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर, अरे यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, कर दिया। लो जी, फॉर्मूले बन गए। अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो, अगर आप रटना चाहो तो लो जी, रटने के लिए तैयार है फॉर्मूला कि पाई आर थीटा बटा में 180। तो चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा में 180, पाई आर थीटा बटा में 180, पाई आर थीटा बटा में 180 रख लीजिए बेटा। और ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 आएगा। अब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला और भी है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू आर। अभी बताया था मैंने आपको, L यहां पर क्या है? चाप की लंबाई। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला काम कब आएगा? देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या पढ़ा, ध्यान से पढ़िए कि वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई है आपके पास में 4 सेमी और त्रिज्या आपके पास में है 6 सेमी। वृत्त के चाप की लंबाई आपके पास में कितनी है? 4 सेमी, त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी। क्या पूछा हुआ है आपसे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे 1/2 L इंटू आर। बोलो L कितना है बेटा? 4, R कितना है बेटा? 6, 2 से कट गया 2 पर, तो आ जाएगी 12 सेमी। लंबाई है बेटा तो सेमी ही लगाना है, क्षेत्रफल होता तो सेमी स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। दोनों क्वेश्चन मैंने एक जैसे लिए हैं। तो एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त के त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का, संगत त्रिज्याखंड का, एक ही बात, सेम ऐसे होगा।
लघु को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिज्या खंड है ये। सेम ऐसे होगा, वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 L इंटू R। L बताओ कितना दिया हुआ है 12, R कितना दिया हुआ है 7। 1/2 तो लिखना ही भूल गए आप, या लिखिए 2 से कट गया 6 पर, 6 7 42 सेमी। लो जी बेटा, ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कौन से फॉर्मूले का यूज सिखाया मैंने आपको? इस फॉर्मूले का कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू R। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब L दिया होगा। L मतलब चाप की लंबाई, तभी ही काम करेगा। अगर थीटा दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये वाला काम करेगा, थीटा वाला, सॉरी चाप की लंबाई वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगली जो प्रश्नावली हमारी आ रही है 15.2, बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है। ठीक है, उसको अच्छे से क्लियर करना है। फिर मैं कह रहा हूं, इस त्रिज्या खंड और वृत्त खंड में अंतर जरूर ध्यान में रखना, क्या अंतर होता है और फॉर्मूलों में क्या अंतर होता है। ठीक है, धन्यवाद।